एंटिटी, एविल एंटिटी क्या है? एविल एंटिटी कोई मिथ नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। एक बात याद रखिएगा कि मर्द को कभी औरत की नज़र नहीं लगेगी। औरत ये बनना चाहिए कि वो बड़ी मस्कुलर हो, किसी औरत की चाहिए कि उसकी मूंछें दाढ़ी हो, क्या किसी औरत की आवाज़ चाहिए कि उसकी आवाज़ इतनी भारी हो, या कोई मर्द ये चाहेगा कि उसका वो इतना फेमिनिन हो, उसके इतने घने लंबे बाल हों या उसने लिपस्टिक लगाई हो। मर्दों को हमेशा मर्दों की नज़र लगेगी और ख़वातीन को सिर्फ़ ख़वातीन की नज़र लगती है। हम इंसान भी अगर कीना रखते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली उसका नुकसान भी करना शुरू कर देते हैं। कीना रखने वाले बंदे की जो बख्शिश है वो लैलतुल कदर को भी नहीं करते। 3 तरह के लोगों को बख्शिश करीम ने फरमाया कि नहीं होती शब कदर के दिन, ठीक है? उसमें कि एक आपके माँ-बाप के नाफरमान, एक जो आदि शराबी होते हैं और एक जो कीना रखते हैं अपने किसी बहन-भाई के लिए, ठीक? जो बेटियाँ या बेटी होते हैं, जब तक वो बालिग नहीं होते, या तो वो उनका ऑरा नहीं, वो अपने माँ-बाप की एनर्जी पे चलते हैं। तो वी नीड टू कीप देम वेरी प्रोटेक्टिव। उसके साथ क्या होता है कि आप अगर उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, अगर आप जब अपने हर चीज़ का क्रेडिट अपने अल्लाह ताला को ट्रांसफ़र करते हैं कि अल्लाह ये सब तेरा है, तो आपके गिल्ट भी अपने ज़िम्मे ले लेता है। आपकी हज़ार खुशियाँ एक तरफ और एक छोटा-सा गिल्ट जो है ना, वो एक तरफ, एक गिल्ट बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो जब आपके गिल्ट वो लेता है ना, तब आपकी आँखें खुलती हैं और आपको दुनिया नज़र आती है। जब आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू तो पाक है, तुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो करूँगा, तो या अल्लाह मैं किसको कहूँगा, आपको ही कहूँगा। तो जब आप दिल से उसको कहते हैं तो वो खालिक है। अब अक्सर हम लोग सुनते हैं कि माएँ भी कह रही होती हैं कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, जिनको नज़र लग गई होगी। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है जानने का कि वाक़ई इस इंसान को नज़र ही लगी है या बिल्कुल है, अच्छा। बिल्कुल है। मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे नॉर्मली जब किसी के पास जाएँगी ना, हुँ, जिनको नीम हकीम भी तो होते हैं ना लोग। हुँ, अगर मैं कोई ऐसा कोई शोबा इख्तियार कर लूँ जिसका मुझे अलिफ बे का नहीं पता, मैं औरा पे बा ये जो मैं आपसे 1 मिनट बात करता हूँ ना, तो हो सकता है किस इस 1 मिनट की बात पे मेरी कम से कम भी 5 साल की अपनी रिसर्च हो, जो कि मैंने कोई हुँ, मिथ्स नहीं क्रिएट की, उसमें हदीस भी होंगी, हुँ, उसमें अब तो अल्लाह का शुक्र है, एआई आ गई, आप उसे कहते हैं फलाँ हदीस पे हुँ, टॉपिक पे हदीसें निकालें, वो आपको 50 हदीसें 1 सेकंड में। बिज़नेस पहले जो मेरी टीम 4-4 लोग करते थे, हुँ, 1-1 हफ्ते में, वो 4 मिनट में अल्लाह का इतना शुक्र है कि मेरे पास उसकी हदीसें भी आ जाती हैं और कुरान के रेफ़रेंस भी आ जाते हैं। तो आपको पता चलता है कि मेरे खालिक ने, मेरे मालिक ने इसको पहले से ऑलरेडी आपको बता दिया। सही। तो आपने इसको एलिब्रेट करना, आपने उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड करना। हुँ, आप देखें, अगर आपके पास यहाँ पे किसी के पास भी चले जाएँ, वो कहेगी जी आपकी ठक करके आपके ऊपर नज़र है, ठक करके हुँ, आपके ऊपर हुँ, जादू है। हुँ, हुँ। फिर आप नाम पूछेंगे तो आपके कहेंगे नंद है, ओके आप कहेंगे है, तो वो बेचारी को पता भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे सास है, अगर वही हुँ, नंद थोड़ी देर बाद चली जाए तो उसने आपको आपको ये पता नहीं कि ये मेरी हाँ, बड़ी जी। मासूम सी लड़की है, उसने आपको भी बना हमारी देना भाभी भी बिट्टू, वैसी मेरी भाभी है। जी, हाँ जी, ऐसी। देखिए पैरामीटर सब चीज़ों के होते हैं। मेरे पास एक एनर्जी स्टिक है। अच्छा, एक वो एनर्जी स्टिक के अंदर इतना अच्छा डायग्नोज़ हो जाता है कि वो ये भी बता देता है कि अगर आपकी नज़र है, हुँ, जो हम ऑनलाइन हीलिंग मैं अब इन पर्सन नहीं मिल पाता, लोग ज़्यादा होते हैं, तो हमने उसका स्केड्यूल करके ऑनलाइन मैं देखता हूँ। हुँ, तो उस एनर्जी मेजर स्टिक से ये भी चल जाता है कि नज़र कितने परसेंट है, 5.7 है, 8.2 है या 27 है, या वो आपको इसकी इंटेंसिटी भी बता देती है कि सही है। आपको एविल आइडेंटिटी क्या है? एविल आइडेंटिटी कोई मिथ नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। मिसाल के तौर पे मैं आसान कर देता हूँ अपनी बहनों के लिए या अपने भाइयों के लिए भी, कि अगर मैं जवेरिया के पास 4 लड़कियाँ काम करती हैं, अच्छा एक बात याद रखिएगा हुँ, कि मर्द को कभी औरत की नज़र नहीं लगेगी। अच्छा, जी, कोई औरत ये बनना चाहिए कि वो बड़ी मस्कुलर हो? कभी क्या भी नहीं। किसी औरत की चाहिए कि उसकी मूंछें दाढ़ी हों? क्या किसी औरत की आवाज़ चाहिए कि उसकी आवाज़ इतनी भारी हो? हुँ, हुँ, क्या उसकी ये चाहिए कि वो ऐसी हो? या कोई मर्द ये चाहेगा कि उसका वो उतना फेमिनिन हो, उसकी उसके इतने घने लंबे बाल हों या उसने लिपस्टिक लगाई हो या उसकी चीक्स लाल हो, कभी चाहेगा? नहीं। मर्दों को हमेशा मर्दों की नज़र लगेगी और ख़वातीन को सिर्फ़ ख़वातीन की नज़र लगती है, ठीक है? मोस्टली। नज़र क्या होती है कि जब मैं जवेरिया की तरफ देखता हूँ और मैं खातून हूँ कोई, तो मैं चाहता हूँ कि ये सब लोग उससे बड़ा प्यार करते हैं। कोई सर पे हाथ फेर रहा है, कोई उसको बेटा कह रहा है, कोई उसको कुर्सी दे रहा है, तो व्हाई नॉट मी? व्हाई नॉट मी? इसकी मेरी आवाज़ इतनी सॉफ्ट क्यों नहीं है मैं? तो वो क्या करेगी कि वो कॉपी करना शुरू कर देगी आपको। कर दिया, मगर एक जेलसी का उसने अपने अंदर वो तमाम जो फ्रीक्वेंसी है वो क्रिएट ऑलरेडी कर ली अपने माइंड के अंदर। सही। अच्छा, वी ऑल बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ठीक है? यहाँ तक अब। उसके बाद क्या होगा कि मैं जब नहीं बन पाऊँगी तो मेरे अंदर वो चीज़ जो मेरे अंदर जो जेलसी है, हुँ,
वो और मुझे ना तंग करेगी, तो मैं उस हसद से मैं कि बुग़्ज़ में चली जाऊँगी। बुग़्ज़ क्या मतलब है, जगह-जगह मैं ना जो है कि बुराइयाँ करूँ, उसका कद छोटा करने की कोशिश करूँगा, कि मैं कहूँगा सर ये काम सही नहीं करती, सर देखें ना कल भी लेट आ गई, तो बातों-बातों में लोगों में। अच्छा, इसके बाद एक कीना आ जाता है, कीना जो है ना वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो ऊँट रखता था, तो उसका बड़ा मशहूर है, वो सालों-साल। हम इंसान भी अगर कीना रखते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली उसका नुकसान भी करना शुरू कर देते हैं। कीना रखने वाले बंदे की जो बख्शिश है, वो लैलतुल कदर को भी नहीं करते। 3 तरह के लोगों को बख्शिश करीम ने फरमाया कि नहीं होती, शब कदर के दिन, ठीक है? कीना एक है। उसमें कि एक आपके माँ-बाप के नाफरमान, हुँ, एक जो आदि शराबी होते हैं और एक जो कीना रखते हैं अपने किसी बहन-भाई के लिए, ठीक है? तो इतनी खतरनाक, तो आप जब कीने में आ जाते हैं किसी के लिए, तो आपके अंदर आपके थॉट से जो सोचते हैं उससे एक केमिकल बनता है और उसी केमिकल से एक नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो जब वो मैं आंखों से आपको देखूंगा, तो वो फ्रीक्वेंसी थ्रो कर दूंगा मैं आपके ऊपर। तो अगर आपका ऑरा कमजोर है, हुँ, अगर और आपका भी एक इम्यून सिस्टम है स्पिरिचुअली, हुँ, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, तो सारी जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है गई, तो हो सकता है वो आपकी फाइनेंस की एनर्जी ले जाए, हो सकता है वो आपकी इम्यूनिटी ले जाए, हो सकता है आपकी जो मोहब्बतों की एनर्जी है, ग्रीन कलर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग है, मैं तो कहता हूँ रंग, वो ले जाए, वो कोई भी तो जैसे-जैसे आप पे वो नज़र लगेगी, आपके शॉर्ट सर्किट होते जाएँगे आपके ऑरा में। ओके, तो उसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए वही एनर्जी आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं। हुँ, आप उनको मुख्तलिफ तरीके हैं, वो असल चीज़ डायग्नोज़ करना है। फिर उसके तरीके कोई भी होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके बाल गिरते हैं, आप तेल भी कर सकते हैं, आप इसके लिए एक्सोसोम के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, आप उसके लिए पीआरपी भी करवा सकते हैं, मगर पता तो चले कि आपके बाल क्यों गिरते हैं। फिर उसके लिए देयर इज़ अ एग्ज़ैक्टली लॉट ऑफ कॉज़ पता होना कॉज़ चाहिए। पता होना चाहिए। तो उससे फिर अगर आपकी ख़ासकर बच्चों को नज़र इसलिए भी लगती है, मैं आपको बताता हूँ। ये बहनों के लिए बड़ा ज़रूरी है जिनके नए बच्चे हैं। बच्चों का ऑरा 12 साल या 11 साल तक नहीं बनता। ओके, आपका बच्चे जो बेटियाँ या बेटी होते हैं, जब तक वो बालिग नहीं होते, हुँ, या तो वो उनका ऑरा नहीं, वो अपने माँ-बाप की एनर्जी पे चलते हैं। तो सही वी है। नीड टू कीप देम वेरी प्रोटेक्टिव, हुँ, हुँ, ठीक है? उसके साथ क्या होता है कि आप अगर उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें लगाते हैं, अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएँ, आपके घर मेड आती है? बिल्कुल आती है, उसके साथ कोई बच्चा आता है कभी? कभी-कभार। आ जाता है। हुँ, अगर वो मेड आपका बच्चा देखे, मिसाल के तौर पर अगर मैरिड हो, आपका बच्चा है और वो बड़े खूबसूरत कपड़े पहनता हो, वो एयर कंडीशन में खेलता हो, आप उसको सीरियलैक्स खिलाती हो, आप उसको मैश पोटैटोज़ खिलाती हो, आप उनको बड़े खूबसूरत पास्ता देती हो और उसका बच्चा भूखा है। तो जो उसकी हसरत है, वो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगी? आपके बच्चे पे नहीं लगेगी उसकी, वो तो माँ है ना, वो गिला तो पैदा होगा ना। उसको क्या पता कि उसका जो बच्चा बड़ा होके मेरे अल्लाह ताला उसको प्राइम मिनिस्टर बना दे। आपके बच्चे को हो सकता है वो ये मैं वैसे कह रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे कि आपका बच्चा हो सकता है उसके पास जॉब करे, बिल्कुल। मगर उस वक़्त अल्लाह ताला उसको देखें, वो माँ है। वो जब भी आपकी वो हम वक़्ती तौर पे ना बड़ी चीखें मारते हैं। जब हमारी ग्रूमिंग कर रही होती है ना माँ, तो माँ सर्दियों में भी उठ के कहती है, "चलो उठो स्कूल जाओ।" हुँ, आप कहेंगे, "माँ जी सर्दी है, बारिश हो।" उन्होंने कहा, "ना, ना, ना, उठो स्कूल जाओ।" क्योंकि माँ तैयार करती है बच्चों को। बिल्कुल। मेरा अल्लाह भी हमें तैयार करता है मुख्तलिफ हमारे अल्लाह ताला हम पे आज़माइशें, मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह ताला आज़माइशें, वो आज़माइशों वाले लोग ही नहीं है। हमारा अल्लाह ताला जो है ना, वो हमें तैयार करता है अगली चीज़ों के लिए, अगली जनरेशन्स के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी छोटी-छोटी मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हुँ, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, हुँ, बांग्लादेश, इस तरह के जहाँ पे तमाम तबके इकट्ठे रहते हैं। हुँ। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, मगर उनका लिविंग स्टाइल एक है। अगर कोई इंसान को बेसिक नीड्स वहाँ मिलती पे हैं। जो सबसे बड़ा फ़र्क, यहाँ पे मैं अक्सर बात करता होता हूँ, कि अगर उसका बादशाह है ना, हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उसका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिसमें मैं पढ़ता हूँ। वहाँ पे ये सल्तनत, ये जो अभी तक हमारा चल रहा है बादशाही निज़ाम बादशाही नहीं है। निज़ाम जो है वो नहीं है। वहाँ पे सारे बराबर हैं, जो मज़दूर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना सीईओ इम्पोर्टेंट है। तो वो ये कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पे नहीं होते, नज़रें वहाँ पे भी होती हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में तो बड़े इंस्टीट्यूट है जो ईविल आइडेंटिटी को डील करते हैं, ओके। साइंटिफिक तरीके से ना। हुँ, यहाँ पे हमारे लिए ये बड़ी मिथ है और अब कुछ एजुकेटेड बच्चे इन चीज़ों को नहीं मानते, जो कि मानना चाहिए। हुँ, अक्सर कहना शुरू हो जाते हैं कि भाई तो किसी को नज़र ही नहीं लगती। आम तौर पे बाहर बहुत लोग ज़्यादा हाँ, लगती है। हाँ, देखिए, एक रेस में 200 लोग हैं। लोगों ने बिल गेट्स को देखा है, लोगों ने टॉम क्रूज़ को देखा है, लोगों वापस ने को देख लिया।
थॉमस को देख लिया, मगर जो ऐसी नज़र की वजह से ऐसे जो 200 लोग नहीं आए, उनको किसने देखा? उनकी अनटोल्ड स्टोरीज़ है हमारे पास और ऐसे बहुत से लोग हैं भी जो उनसे ज़्यादा देखिए, अल्लाह के करम में आने से लोग समझते हैं कि अल्लाह के करम में जो बंदा आता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, उसके पास आस-पास बहुत गार्ड होते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ छोटा-सा। एक दिन एक बादशाह था, उसको कोई बीमारी लग गई, तो अपने पीर साहब के पास गए। वो पीर साहब ने उनसे कहा कि आप ऐसा करो कि मुझे कुर्ता ला के दो किसी मुतमईन आदमी का, तो मैं आपका इलाज कर देता हूँ। उसने कहा, "आप ठीक हो जाएँगे।" उसने कहा, "ये कौन-सा काम है?" चले, पीर साहब हम ढूँढते हैं। वो पूरा दिन सल्तनत में घूमते रहे। वो कहते हैं वो अपने पीर साहब को कहते हैं कि ये जो मौलवी साहब है, उसने कहा, "नहीं, ये मुतमईन नहीं है।" उन्होंने कहा, "ये जो बंदा है, ये बड़ा नेक आदमी।" उसने कहा, "नहीं, नहीं, ये भी मुतमईन नहीं है।" पूरा दिन वो घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। आखिर थक हार के ना बादशाह के लॉन में बैठ के पानी पीने के लिए। तो एक माली था, वो तो पीर साहब कहते हैं, ये जो है ना, ये मुतमईन है, इसको बुलाओ।" तो बादशाह ने कहा, "क्या क्या हाल है तुम्हारा? क्या नाम है?" उसने नाम बताया अपना। उसने कहा, "एक काम करो।" उसने कहा, कहता है, "यार कुर्ता तो मुझे दे सकते हो?" उसने कहा, "बादशाह सलामत मैं जान दे सकता हूँ, मगर मसला ये है कि मेरे पास तो यही की कुर्ता है। इसी को धोता हूँ, इसी को पहनता हूँ। तो मेरे अल्लाह ताला ने जो आप पीस कहते हैं, वो उसको दिया जिसके पास एक कुर्ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अपने इर्द-गिर्द जो है ना एक ख़्याल बनाया हुआ, हाँ, पैसा ज़रूरत है, ज़रूर होना चाहिए, आसाइशें मेरे अल्लाह ने हमें दी है। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला जो है ना कि इस दुनिया में जो है आपने अपने आप को बस ये आर्ज़ी है। ओ भाई मेरे अल्लाह ने हमें दी हैं, ये गाड़ियाँ, ये बेंटले, ये पोर्शे, ये फैंटम्स, प्लेन, ये अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दिए हैं, ये सारे कर दिए, ठीक है ना? बस आपने उसका शुक्र करते रहना है। आपने उसका शुक्र आपने ये नहीं कहना कि मैं या मैंने कमाया या ये मेरा है। आप यकीन करें जुएरिया, आप जब हर चीज़ का क्रेडिट मेरे अल्लाह ताला को ये मैं एक आपके तवज्जो से एक बड़ा पॉइंट बताने लगा हूँ। आप जब अपने हर चीज़ का क्रेडिट अपने अल्लाह ताला को ट्रांसफ़र करते हैं कि अल्लाह ये सब तेरा है, तो आपके गिल्ट भी अपने ज़िम्मे ले लेता है। आपकी हज़ार खुशियाँ एक तरफ और एक छोटा-सा गिल्ट जो है ना, वो एक तरफ एक गिल्ट बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो जब आपके गिल्ट वो लेता है ना, तब आपकी आँखें खुलती हैं और आपको दुनिया नज़र आती है, आपको खूबसूरती नज़र आती है, आपको इमोशंस नज़र आते हैं, आपको ये तमाम दुनिया की इंटेंसिटी ऑफ लव नज़र आती है जब गिल्ट खत्म हो। गिल्ट होगी ना तो ना तवक्कुल होगा, ना आपको बिलीव होगा, ना अल्लाह की रहमत पे यकीन होगा आपको। आप एक उस गिल्ट की दीवार के पीछे छुप के ना बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी। तो ये क्यों नहीं हुआ ये कि ना जी। इसमें रिग्रेट भी आ जाता है कि कुछ देखिए मिलता है या नहीं मिलता, फिर हम रिग्रेट करते हैं, अच्छा होता है करना? नहीं, मेरे अल्लाह के होते हुए क्यों रिग्रेट करेंगे आप? आपने अपनी अल्लाह ताला देखिए माँ की हर माँ की गोद होती है ना। आप माँ की गोद में आपको आपसे बेहतर किसको पता होगा, मुझसे बेहतर किसको पता होगा। मेरे अल्लाह ताला की हमारे बाबा जी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जो गोद है ना वो तौबा है। आप बार-बार जो है ना आप गलत करते हैं। मैंने अक्सर-अक्सर देखा है कि मैं अपने बच्चों को कुछ सज़ा आती है उसी के गोद में भागते हैं। मैंने अपनी ये सीन ज़िंदगी में कोई 10 दफ़ा देखा है। तो मैं जब छोटा था मैंने कहा यही औरत जब हम किसी बच्चे हमारे वालिद साहब हमें कभी डाँटते हम बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हुई। तो जब डाँटते थे हम उनसे भागते थे कि यार मगर माँ जब मारती भी हम उसी के पास जाते हैं और मतलब अल्लाह के बाद तो वही जगह है है ही ना नहीं हाँ जाने जी, के जी, लिए। हाँ, ठीक। तो तौबा मेरे अल्लाह की गोद है। तो आपको मेरे अल्लाह ताला की रहमत पे कम से कम इतना यकीन तो होना चाहिए कि आप इंसान हो के उसके खालिक को मान रहे हैं। आप क्या जब आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका मतलब क्या है? कि अल्लाह तू तो पाक है। तुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती। मैं तो इंसान हूँ, मैं तो करूँगा। तो या अल्लाह मैं किसको कहूँगा? आपको ही कहूँगा। तो जब आप दिल से उसको कहते हैं तो वो खालिक है और वो ज हमारा जितना ज़हन होता है ना जितना हमारा ज़हन होता है, हम अपने अल्लाह को भी समझते हैं वो उतना ही है और हम फिर हम उसका गुमान भी हमारा इतना छोटा होता है। जैसे-जैसे आपका ज़हन खुलता है ना, तब आपको अल्लाह ताला की समझ तो कभी भी नहीं आती। उसका नाम है अहद, ना जिसकी कोई पहचान कर सकता है, ना जिसको कोई पकड़ सकता है।